तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला आईपीएससी नेम का। देखिए, आईपीएससी नेम का सूत्र बनाना एवं तत्व का नाम। क्या आईपीएससी नेम का सूत्र बनाना और तत्व का नाम, देखिए इसको हम कैसे करते हैं और कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको ये 10 तक याद रहना चाहिए। देखिए क्या याद रहना चाहिए, मैथ एथ। देखिए एथ लिखा है, मैथ एथ। देखिए कैसे लिखा है, देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक। देखिए एक बार और आप देख लीजिए, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नान। देखिए नान लिखा और ये क्या लिखा, डेक लिखा। अगर ये आपको याद है तो आप आईपीएससी नाम का सूत्र बनाना चाहे जैसे आप बना लेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे तत्व का नाम निकाला जाता है, कैसे आप जानेंगे कि हाँ यही ब्यूटेन है, यही मेथेन है, यही एथेन है, यही ब्यूटाइन है, यही हेक्साइन है, कैसे आप जानेंगे। चलिए मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, इसको लगाने के लिए पहले आप कुछ बेसिक पता रहना चाहिए। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाते हैं। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए अगर आपका एन है तो एक बांड है तो एन लगाएंगे, दो बांड है तो इन लगाएंगे, तीन बांड है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो देखिए आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम सूत्र लिखते हैं। देखिए अब हम सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। सूत्र को कैसे डेरिवेट किया जाएगा वो भी आप देखिए। देखिए सी एन उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पर होगा सी एन, उसके बाद एच टू हो गया, उसके बाद एन प्लस टू। देखिए पहला सूत्र है, पहला वाला सूत्र है। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या होगा, दूसरा सूत्र देखिए सी एन एच टू एन माइनस टू। देखिए यहाँ पर एन माइनस टू नहीं रहेगा, सिर्फ एन रहेगा। देखिए सी एन एच टू एन, देखिए एन माइनस दो यहाँ पर नहीं रहेगा। और तीसरा आपका सूत्र है सी एन एच टू एन माइनस दो। देखिए यही आपका तीनों सूत्र है। तो देखिए इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप करेंगे, देखिए पहले वाला सूत्र सटा के, क्या आपका सटा के। उसके बाद दूसरा वाला सूत्र आपका क्या हो जाएगा, घटा के। दूसरा वाला सूत्र आपका घटा के, दूसरा वाला सूत्र घटा के नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरा वाला सूत्र आपका हो जाएगा हटा के, हटा के। और तीसरा वाला सूत्र आपका क्या हो जाएगा, घटा के। अब देखिए सटा के, हटा के, घटा के का अर्थ मैं बताता हूँ। देखिए सटा के यन प्लस दो जोड़ के, मतलब दो सटा के। उसके बाद यन यन यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ यन है तो यन यन माइनस 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 कुछ नहीं, यहाँ पर दो हटा के, मतलब दो इसमें नहीं है। उसके बाद सी एन एच टू एन माइनस दो, दो घटा के। देखिए मैं घटा के, इसका अर्थ यही होता है। देखिए इसमें दो सटा के, इसमें दो हटा के, और इसमें दो घटा के। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगले तरफ चलते हैं। तो चलिए हम आगे अपना डेरिवेट करते हैं, कैसे होता है। पहला सूत्र पे पहला सवाल कैसे लगेगा। देखिए पहला सूत्र मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला सूत्र क्या है, सटा के सी एन एच टू एन प्लस टू। देखिए यही है सटा के, मतलब दो आपका सटा के हो जाएगा। इतना आया समझ में। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा। देखिए ये आप मजाक मत समझिएगा, सटा के हटा के घटा के। ये जिसको याद हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका है ये याद करवाने का। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि ये गलत है, गलत नहीं है। आप अपने तरीके से, अपने सलीके से पढ़िए तो बहुत ही आगे और बहुत ही बेस्टता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। देखिए सटा के मतलब दो, इतना समझ। बहुत से लोग गलत समझ, इसको गलत मत समझिएगा। जो गलत समझ गया वो खो गया, और जो सही समझ गया वो पा गया, यही जान लीजिए। उसके बाद देखिए पहले सूत्र पे कैसे लगाया जाएगा। मान ले रहे हैं
अगर हम n बराबर, n मतलब नंबर 2 ले रहे हैं, n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लेने पर, तो देखिए कैसे किया जाएगा। देखिए n की जगह पर यही 2 रखा जाएगा, n की जगह पर आपका 2 रखा जाएगा। तो देखिए चलते हैं, देखिए रखते हैं, पहले सूत्र आप लिख दे CN H2 n+2, इतना आपका हो गया। अब देखिए इसको कैसे आप करेंगे, देखिए आप C लिख दीजिए, C लिख दीजिए, उसके बाद n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 लिख दीजिए, इतना तो आ रहा समझ में। उसके बाद H दिया H2, अभी n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो आप 2 लिख दीजिए, 2+2, यहाँ पर गुणे का चिन्ह रहेगा। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, C2 तो C2 वैसे ही रहेगा। अब देखिए 2 का गुना 2 में करेंगे, क्या 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ पर +2 बचा है, तो +2 यहाँ पर लिख देंगे, तो C2 कितना हो जाएगा, 4 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, C2 8। तो देखिए चलिए पहले में क्या जोड़ते हैं, पहले बांड में n जोड़ते हैं, क्या पहले बांड में n जोड़ते हैं, दूसरे बांड में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, और तीसरे बांड में क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं। मैं वीडियो में बताया हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बताया हूँ। तो चलिए उसी के हिसाब से किया जाता है। C2 मतलब देखिए यहाँ पर मेथ एथ, देखिए 2 नंबर पे क्या आया है, 2 नंबर पे क्या आया है, एथ, क्या आया है, एथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए एथ, देखिए आपका हो जाएगा एथ, और उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, तो एथ धन एन, तो आपका क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा आपका, एथेन। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। देखिए बहुत ही बेस्टता से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मान लीजिए अगर n बराबर हम 7 ले रहे हैं, तो उसी सूत्र से चलिए कैसे किया जाएगा। देखिए CN H2 n+2, देखिए इसी सूत्र पे हम कैसे इसको लगाएंगे। ये देखिए दूसरा कर दे रहे हैं, दूसरा सवाल। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए CN, n जहाँ है वहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, 7 लिखिए, CN की जगह पे क्या लिख देंगे आप, 7। उसके बाद हो गया, उसके बाद H2 दिया, H2 लिख दीजिए, n की जगह पे आप यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, गुने में, यहाँ गुने का चिन्ह छुपा है, तो आप गुने में क्या लिख देंगे, 7, और प्लस का 2। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए यही सूत्र बनाने का नियम है। तो देखिए C7 है, C7 कर देंगे, उसके बाद H लिख देंगे, 2 का गुना कितने में कराएंगे, 7 में, 2 7 14, +2 दिया है तो +2 कर देंगे। इतना तो आया समझ में। उसके बाद C7 को ऐसे ही रहने देंगे, और देखिए H लिख कर उसके बाद 14 + 2 कर देंगे, 14 2 कितना हो जाएंगे, 16, कितना हो जाएंगे, 16। अब देखिए 7 आया है ना, देखिए यही देखना रहता है आपका, यही देखना रहता है 7वें नंबर पे क्या आता है। तो चलिए हम देखते हैं 7वें नंबर पे क्या आता है। तो आ जाइए यहाँ पर, देखिए पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे मैथ, दूसरे नंबर पे एथ, तीसरे नंबर पे प्रोप, चौथे नंबर पे ब्यूट, पाँचवें नंबर पे पेंट, छठवें नंबर पे हेक्स, और 7वें नंबर पे क्या आता है आपका, हेप्ट। देखिए यही आपका 7वें नंबर पर हेप्ट। आप तब यहाँ पर जो 7 लिखा है तो आप क्या लिख देंगे वहाँ पर, हेप्ट। तो चलिए हम वहाँ पर हेप्ट लिख, तो आपका 7वें नंबर पे देखिए क्या आता है, आपका 7वें नंबर पे आता है हेप्ट, तो आप यहाँ पर हेप्ट लिख देंगे, हेप्ट। अब पहले बांड में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो आपका हेप्ट धन एन क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। मैं भाइयों आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहद तरीके से समझ में, और मैं थोड़ा बता देता हूँ। चलिए देखिए अगर n बराबर मैं 5 ले रहा हूँ, n बराबर 5, देखिए अभी पहले वाले सूत्र पे ही बता रहा हूँ, पहले वाले सूत्र पे। तो देखिए CN, आप लोग बताइए क्या सूत्र होगा, CN H2 n+2, यही सूत्र होता ना, पहला वाला यही सूत्र है। तो चलिए हम करते हैं, CN की जगह पे 5 लिख देंगे, 5 लिख दीजिए, उसके बाद H 2 दिया, 2 लिख देंगे, n की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिख दीजिए आप, उसके प्लस कितना करेंगे, +2 करेंगे, क्या +2 करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, C5 है, ऐसे C5 लिख देंगे, उसके बाद H लिख देंगे, 2 का गुना 5 में करेंगे, 2 5 10, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2। इतना आया समझ में। अब उसके बाद C5 यहाँ पर लिख लेंगे, और H लिख देंगे, 10 10 और 2 को जोड़ देंगे, 10 2 कितने हो जाएंगे, 12। आपके 12
हो जाएंगे। अब देखिए C5, देखिए बेस्ट तरीके से C5 ही आपको देखना रहता है। C5 पे क्या आता है, मेथ आता है, एथ आता है, प्रोप आता है, ब्यूट आता है, क्या आता है। तो देखिए आपको मेथ एथ प्रोप पे याद रहना चाहिए। तो चलिए हम अपने देखते हैं क्या आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे आपका क्या आता है, पेंट आता है। क्या पेंट आता है, क्या आता है, पेंट आता है। तो चलिए हम यहाँ पर मैं बताया ना आपको C5 ही देखना है। तो 5वें नंबर पे क्या आता है आपका, पेंट आता है। तो आप पेंट लिख दीजिए और पहले बांड में क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, पेंटेन। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब पेंटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C5H12। यही देखिए आपका सूत्र हो जाएगा C5 का। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए मैं और बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल। अगर मान ले रहे हैं हम यन बराबर कितना ले ले रहे हैं, आपका यन बराबर 8 ले ले रहे हैं। क्या यन बराबर 8 ले ले रहे हैं। तो उसी सूत्र पर डेरिवेट कीजिए और हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, देखिए वही सूत्र आप लिख देंगे, CnH2 यन प्लस 2। इतना तो आपको आ ही रहा। यन की जगह पे आप 8 लिख दीजिएगा, C8 हो जाएगा। उसके बाद H2 यन की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गुड़े यहाँ का चिन्ह छुपा है तो यहाँ गुड़े का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 कर देंगे। इतना तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए C8 है तो C8 आप कर दीजिएगा बच्चों। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, H2 दिया है तो H2 आप लिख दीजिएगा। H2 2 का गुणा किस में कराएंगे, 8 में। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। उसके बाद प्लस टू कर देंगे। उसके बाद C8 दिया है, C8 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में 16 में 2 जोड़ देंगे। 16 2 18। तो C8H18 किसका सूत्र होता है, 8 पे क्या आता है। तो चलिए हम यहीं पर देख लेते हैं 8 पर क्या आता है। देखिए 8 पर आपका आता ऑक्ट। क्या आता, ऑक्ट। क्या, ऑक्ट आता है। तो आप क्या लिख लीजिए यहाँ पे, पहले बांड में क्या जोड़ा जाता है, ऑक्ट। ऑक्ट पहले बांड में क्या आपका जोड़ा जाएगा, एन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, एन। और दूसरे बांड में इन। और तीसरे बांड में आइन जोड़ा जाएगा आपको। देखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, आक्टेन। आक्टेन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया जरूर होगा। उसके बाद में चलिए अब हम दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा सूत्र क्या कहा है, यहाँ पर देख लीजिए, हटा के। देखिए हटा के। तो चलिए हम अपने दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। हटा के में कैसे किया जाएगा, उसको कैसे डेरिवेट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम आ गए अपने दूसरे सूत्र पर हटा के इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो इसी पे फिर से स्टार्ट किया जाता है। देखिए फिर से मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब दूसरा सूत्र स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा। मान लीजिए यन बराबर अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो देखिए इसको क्या कैसे किया जाएगा, जहाँ पर यन है वहाँ पर आप 3 फिल कर दीजिए। फिल मतलब भर दीजिए। देखिए आप सूत्र लिख लीजिए, CnH2 यन मतलब हटा के। तो देखिए C लिख दीजिए आप। इतना तो आपको आ ही रहा है। एन की जगह पे कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। 3 हो गया। उसके बाद H2 लिख दीजिए और एन की जगह पे कितना लिख दीजिए, यानी यहाँ पर है तो कितना लिख दीजिए आप, 3 लिख दीजिए। तो देखिए आपका एन यहाँ पर है, आपका एन है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। गुने का चिन्ह यहाँ पर छुपा है। तो इसको करने के लिए C3 आपका C3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद H लिख लेंगे और 2 का गुना कितने में कराएंगे, 3 में। 2 3 6 हो जाएंगे। देखिए यही आपका हो जाएगा। देखिए यही आपका सूत्र हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या आता है। तो देखिए तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, मेथ आता है कि एथ आता है कि प्रोप। तो देखिए पहले नंबर पे मेथ आता है, दूसरे नंबर पे एथ आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, प्रोप आता है। तो क्या आता है, प्रोप आता है। तो चलिए हम उसमें चलते हैं। तो आपका एक क्या हो जाएगा, प्रोप आता है। प्रोप आता है तो दूसरे बांड में हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो प्रोप धन इन। क्या, प्रोप धन इन। तो क्या आपका हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं भाइयों, अगर निक लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए उसके बाद देखिए ये जो खास करके होता है, ये डबल बांड के लिए सूत्र होता है। ये जो सूत्र मैं बताया तीर मारकर, यही ये डबल बांड के लिए सूत्र होता है। अब देखिए चलिए अगर यन बराबर हम 7 ले रहे हैं तो उसी सूत्र पर अब रख के यन बराबर क्या लेने पर, 7 लेने पर
7 लेने पर। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे, तो Cn आपका क्या हो जाएगा, CnH2n, यही हो जाएगा ना आपका। तो n की जगह पे आप 7 फिल कर दीजिएगा। C7H2 गुड़े कितना हो जाएगा, n की जगह पे 7, यहाँ पर गुड़े का चिन्ह छुपा है। अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए बेहद ही सिंपल तरीके से। अब जब इसको आप हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, C7 का C7 रहेगा, उसके बाद H लिख के 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए इसका इसमें दुगुना होता है, इसका इसमें दुगुना होता है। तो देखिए C7 पे क्या आता है, तो चलिए हम उसमें देखते हैं C7। तो देखिए C7 पे आपका क्या आता है, हेप्ट आता है। क्या आता है, हेप्ट आता है। तो आपका हेप्ट, चलिए आप उसमें आप चलते हैं देखते हैं। तो आपका C7 पे क्या आता है, हेप्ट आता है। क्या आता है, हेप्ट। आप हेप्ट लिख लीजिए। और दूसरे बांड में क्या जोड़ा जाता है, इन। क्या जोड़ा जाता है, इन। दूसरे बांड में आपका क्या जोड़ा जाता है, इन। तो आपका क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा, हेप्टीन। देखिए यही आपका सूत्र बन जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं तीसरा बता देते हैं, और कुछ लेने पर। देखिए तीसरा को क्या करेंगे, देखिए यन बराबर अगर हम 10 लेने पर, यन बराबर अगर हम 10 ले रहे हैं तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग देखिए, बहुत ही बेहद तरीके से अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए सूत्र आप लिख लीजिए, CnH2 यन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हटा के है। क्या, हटा के। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भूलिए मत, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए आप Cn लिख लीजिए। Cn की जगह पे आप कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 लिख दीजिए। फिर उसके बाद H लिख दीजिए 2, n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो देखिए C10 ऐसे लिख देंगे। C10 आपका हो गया। उसके बाद H 2 का गुना 10 में कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20 हो जाएगा। देखिए यही C10 H20। तो देखिए C10 पे क्या क्या आता है, तो चलिए हम यहीं पर देख लेते हैं C10 पे क्या आता है। तो देखिए C10 पे आपका डेक आता है। क्या, डेक आता है। तो चलिए हम उसमें देखते हैं। C10 पे आपका क्या आता है, डेक आता है। क्या, डेक आता है। तो डेक धन दूसरे बांड में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक डेकीन। क्या हो जाएगा, ये डेकीन। आपको जरूर ही बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम तीसरे बांड वाला बताते हैं। तीसरा बांड वाला आपका कैसा किया जाएगा, उसको कैसे लगाते हैं, चलिए बताते हैं। तो चलिए देखिए हम तीसरे बांड वाले पे आ गए हैं। तीसरा बांड वाला देखिए, तीसरे बांड वाले में देखिए, तीसरे बांड वाले आप क्या जोड़ेंगे, तीसरे बांड में आप जोड़ेंगे आइन। क्या जोड़ेंगे, आइन। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। देखिए इसको कैसे लगेगा, यदि n बराबर हम 4 ले रहे हैं। क्या, n बराबर 4 लेने पर। क्या, n बराबर 4 लेने पर। तो देखिए इसको कैसे आप हल करेंगे। देखिए n बराबर, पहले आप सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, CnH2। तो चलिए देखते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं, CnH2 n-2, इसका ही सूत्र होता। तो n की जगह पे आप 4 फिल कर दीजिए। n की जगह पे आप 4 फिल कर दीजिए। तो C4, उसके बाद H2। अब देखिए n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 इंटू 4 और -2, इतना तो आपको समझ में आ रहेगा। तो C4 आप कर दीजिए। C4 कर दिए। उसके बाद देखिए H 2 गुने 4, 2 चौक 8, 8 माइनस 2, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसका C4 लिख लीजिए। उसके बाद H लिख के 8 माइनस 2 कर दीजिए। 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6। तो देखिए C4H6 किसका सूत्र होता है, चलिए मैं देखता हूँ उसमें कैसा। तो देखिए आपका 4 पे क्या आता है, ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट आता है। तो चलिए उसमें करते हैं हम ब्यूट। तो 4 नंबर पे आपका क्या आता है, ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट आता है। और तीसरे बांड में हम क्या जोड़ते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, तीसरे बांड में आप क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो ब्यूट प्लस आइन, तो आपका क्या हो जाएगा जुड़कर, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, देखिए यही आपका ब्यूटाइन बन जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊं, ब्यूटाइन ही आपका हो जाएगा। तो चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, एक और लेकर यहीं पर देख लेते हैं। अगर n बराबर हम ले रहे हैं, n बराबर आपका 9 ले रहे हैं, तो ए कैसे किया जाएगा। देखिए
आप वही सूत्र लगा दीजिए CnH2, तीसरा बॉन्ड वाला सूत्र आप लगा दीजिए CnH2H2N-2। तो यही सूत्र आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो के जगह एन के जगह पे आप 5 9 फिल कर दीजिए। C9H2 × 9 तो C9 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद में H2 का गुणा आप 9 में करा दीजिए। 2 9 जा 18, तो 18 - 2 तो आपका कितना हो जाएगा C9H। 18 में से 2 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा 16 बचेगा। तो देखिए यही आपका C9H16। तो देखिए इसका कौन सा सूत्र होता है, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए 9 पे क्या आता है आपका नॉन आता, क्या नॉन आता। तो 9 पे आपका क्या आता है नॉन आता है। तो नॉन धन क्या हो जाएगा आपका आइन। तीसरे बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं आइन जोड़ते हैं, तो आप आइन लिख दिया तो क्या हो जाएगा नानाइन क्या हो जाएगा आपका नानइन। तो देखिए यही ऐसे ही आपका IPSC नेम का सूत्र बनता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।